बिहार में फिर मैं कहूँगा कि कम से कम 15 सीट का नुकसान एनडीए को हो रहा है। पिछली बार 39 सीटें थीं। मैं उसको 24 से अधिक तो देख ही नहीं पा रहा, 24 से भी कम जा सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। 25 तारीख को छठे चरण का मतदान होगा और 1 तारीख को तो 7वें चरण का अंतिम चरण का मतदान होना है, सबको मालूम है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि कौन जीत रहा है बिहार में। एक अनुमान लगा रहे हैं सब लोग, हम भी लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी लगा रहे हैं, नेता लोग भी लगा रहे हैं, राजनीतिक पंडित भी लगा रहे हैं। देखिए, शुरुआत कर दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि 400 के पार। इसके बाद फिर कांग्रेस की बारी थी। कांग्रेस ने कहा कि दक्षिण में साफ है, उत्तर में हाफ है। इसके बाद बारी थी तेजस्वी यादव की। उन्होंने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, बिहार का आप देख लीजिएगा। तो तमाम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल अपना अनुमान लगा रहे हैं, कैपिटल टीवी भी आपको बता रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन इस सब चीज से इतर जो 2 बड़े नाम हैं चुनावी पंडितों की, जिस पर लोग और देश भरोसा करता है, उसका नाम है प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव। इन लोगों ने भी चुनाव को लेकर कुछ बातें कही है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। पूरे देश को लेकर बात की जा रही है, बिहार को लेकर बात की जा रही है कि बिहार में कौन जीत रहा है, पूरे देश में कौन जीत रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव एक दूसरे को कंडक्ट कर रहे हैं। दोनों की राय अलग अलग है। तो 2 बड़े चुनावी पंडित जब अलग अलग राय रख रहे हैं तो मामला दिलचस्प हो ही जाता है। तो प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि देखिए, जो स्थिति अभी देश में है और बिहार में है, उसमें ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आ रही है। बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती थी देश भर में, उसी के आसपास बीजेपी को रहना है या थोड़ा बहुत आगे चले जाना है। ये प्रशांत किशोर का साफ साफ कहना है। बिहार को लेकर भी वो कह रहे हैं कि बिहार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान एनडीए को नहीं होने जा रहा है। मतलब साफ कहना है कि बीजेपी आगे जा रही है देश में भी, और बिहार में जो कहा जा रहा है कि बहुत मेजर नुकसान हो रहा है बीजेपी को, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इसके पीछे प्रशांत किशोर का अपना तर्क भी है। वो साफ कहते हैं कि जो मौका मिला था विपक्ष को नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने का, उस मौके को 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़े विपक्ष ने जो है गंवा दिया। बहुत सारे मौके आए और अंतिम मौका जब आया इंडिया गठबंधन के रूप में, उसको इन्होंने तो बर्बाद करके ही रख दिया। नहीं तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती। लेकिन अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर का कहना है कि भाजपा की सरकार दोबारा बन रही है। 303 के आसपास बिहार जो सीटें हैं भाजपा को आई थी, उसी के आसपास भाजपा को सीट आएगी और बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान होना नहीं है एनडीए गठबंधन को। लेकिन इसके इतर चलिए तो बात करते हैं योगेंद्र यादव की। साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में एक बड़ा नुकसान हो रहा है एनडीए को, और वो कहते हैं कि मुकाबला 25 और 15 का है यहाँ पर, यानी कि कम से कम 15 सीटों का नुकसान यहाँ एनडीए को हो सकता है। ये योगेंद्र यादव का अपना आकलन है। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव। बिहार में फिर मैं कहूँगा कि कम से कम 15 सीट का नुकसान एनडीए को हो रहा है। पिछली बार 39 सीटें थीं। मैं उसको 24 से अधिक तो देख ही नहीं पा रहा, 24 से भी कम जा सकती है, लेकिन फिलहाल आप 24 मान लीजिए। वजह क्या है? एक तो ये देखिए कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी बहुत गिरी है बिहार में। उनके अपने नालंदा क्षेत्र के लोग उनके बारे में कृतज्ञता भी व्यक्त करते हुए कि हाँ, इन्होंने इस इलाके में बहुत काम किया, और कहते हैं अब बाबू को रिटायर हो जाना चाहिए, रिटायर होने से पहले हम उनको जितवा देंगे, लेकिन अब बहुत हो गया। तो एक तो नीतीश जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत गिरी है। तेजस्वी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ये तो मैंने देश में कहीं पे भी नहीं देखा कि कोई मोदी जी के बराबर किसी और व्यक्ति को रख के वोट दे रहा हो। ये अभी तक स्थिति नहीं आई है देश में, लगभग कहीं मैंने ऐसी चीज नहीं देखी।
लेकिन तेजस्वी की व्यक्तिगत लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, अखिलेश से कहीं ज्यादा। जैसी लोकप्रियता अखिलेश की अपने वोटर्स में है, उससे कहीं ज्यादा तेजस्वी की व्यक्तिगत लोकप्रियता बिहार में है। और ये बेसिकली जब छोटी सी उनकी सरकार चली थी नीतीश कुमार जी के साथ, उस सरकार के दौरान जो नौकरियां दी गई उसका सारा श्रेय व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी को दिया जाता है बिहार में। तो एक तो तेजस्वी की लोकप्रियता है, दूसरा जो जनरली जेडीयू पार्टी के तौर पे लगभग खत्म होने वाली है और ये सबको पता है। तो बिहार में जो 15 सीट का नुकसान मैं कह रहा हूँ, उसमें से 10 सीट का नुकसान बीजेपी के एलाइज को होगा। ये एलएनजेएसपी, जेडीयू, इनको नुकसान होगा। बीजेपी को अपेक्षाकृत कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान बीजेपी को भी है। उसका एक कारण देखिए पूरे उत्तर भारत में है। हमने पहले उन इलाकों की चर्चा की जहां बीजेपी की पिछली बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इस बार थोड़ा इंप्रूव कर सकती है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है गुजरात से लेके बिहार तक, जहां बीजेपी ने एक तरह से झाड़ू लगा दी थी पिछली बार, बिल्कुल स्वीप कर दिया था, इस पूरे इलाके में बीजेपी के वोट गिर रहे हैं। इस पूरे इलाके में ऐसा नहीं कि कोई मोदी जी के विरुद्ध गुस्से की लहर चल रही हो, ये मुझे सिर्फ एक दो इलाकों में दिखी। तो वायर को अपने दिए इंटरव्यू में यही कहा योगेंद्र यादव ने कि स्थितियां जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं। जमीन पर जब जो फीडबैक है वो यही फीडबैक है कि भाजपा को झटका लग सकता है और बिहार में कम से कम 15 सीटों का नुकसान हो सकता है एनडीए को। तो प्रशांत किशोर कोई दूसरी बात कर रहे हैं और योगेंद्र यादव कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो देखिए जब नतीजे निकलेंगे 4 जून को, तब पता चलेगा कि योगेंद्र यादव सही बोल रहे थे या प्रशांत किशोर सही बोल रहे थे। दोनों अपने आप में माहिर हैं, खासकर चुनावी जो आंकड़े निकाले जाते हैं उसमें दोनों को महारत हासिल है, लेकिन एक को तो 4 जून को गलत होना ही पड़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।